दौलताबाद पश्चिम मतदार संघ का झड़पी मेंबर दौलताबाद गढ़ से चुन के आया हूँ। मेरा गांव करोड़ी शाहजहाँपुर दौलताबाद पूरा गढ़ है। यहाँ के जो गरीब लोग आते हैं, यहाँ का सर्वर बोल के आदमी है, ये बहुत लोगों को ब्लैकमेल करता, वो पैसे की मांग नहीं करता। इसके बारे में मैंने तहसीलदार साहब मुनलोड साहब से भी बात करी हुई है कि साहब तुम्हारा आदमी तकलीफ देता, लेकिन बहुत दिनों से मैं आता और यहाँ के सब पश्चिम के पूर्व के सब लोग आते, लेकिन यहाँ कोई नेता नहीं आता। इसके लिए ये लोगों को ब्लैकमेल करता। मेरी कलेक्टर साहब से, वो तहसीलदार साहब से ऐसी विनंती है कि इस आदमी को औरंगाबाद जिले से निकालो। ये हैंडीकैप हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये अगर पब्लिक को अगर तकलीफ देता, इसको गवर्नमेंट पैसे देती, तो ये पब्लिक को ब्लैकमेल करता। और यहाँ कौन से लोग आते हैं जो सबसे गरीब है, जिसके बच्चे नहीं संभालते, जिसकी बहू नहीं संभालती, जिसका बेटा नहीं संभालता, वह वृद्ध लोग है, विधवा महिला है, जिसको चलने नहीं आता, घर में अनाज नहीं खाने को, या ऐसे लोग आते। और हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को इन्होंने ये स्कीम लागू करी है कि भाई वही वृद्ध लोगों को पेमेंट मिले। दौलताबाद पश्चिम मतदार संघ का झड़पी मेंबर दौलताबाद गढ़ से चुन के आया हूँ। मेरा गांव करोड़ी शाहजहाँपुर दौलताबाद पूरा गढ़ है। यहाँ के जो गरीब लोग आते हैं, यहाँ का सर्वर बोल के आदमी है, ये बहुत लोगों को ब्लैकमेल करता, वो पैसे की मांग नहीं करता। इसके बारे में मैंने तहसीलदार साहब मुनलोड साहब से भी बात करी हुई है कि साहब तुम्हारा आदमी तकलीफ देता, लेकिन बहुत दिनों से मैं आता और यहाँ के सब पश्चिम के पूर्व के सब लोग आते, लेकिन यहाँ कोई नेता नहीं आता। इसके लिए ये लोगों को ब्लैकमेल करता। मेरी कलेक्टर साहब से, वो तहसीलदार साहब से ऐसी विनंती है कि इस आदमी को औरंगाबाद जिले से निकालो। ये हैंडीकैप हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये अगर पब्लिक को अगर तकलीफ देता, इसको गवर्नमेंट पैसे देती, तो ये पब्लिक को ब्लैकमेल करता। और यहाँ कौन से लोग आते हैं जो सबसे गरीब है, जिसके बच्चे नहीं संभालते, जिसकी बहू नहीं संभालती, जिसका बेटा नहीं संभालता, वह वृद्ध लोग है, विधवा महिला है, जिसको चलने नहीं आता, घर में अनाज नहीं खाने को, या ऐसे लोग आते। और हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को इन्होंने ये स्कीम लागू करी है कि भाई वही वृद्ध लोगों को पेमेंट मिलता, लाख रुपए पेमेंट मिलता। और फिर भी ये गरीब जनता को जो ब्लैकमेल करते। मेरी ऐसी तहसीलदार साहब से, वो कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। हमारे पश्चिम के आमदार साहब संजय जी सिरसाट साहब, ये इन लोगों का कैंप लेते, खुद पैसे खर्चा करते, हमको बोलते की कलीम भाई ह्या लोकांचे काम आपल्याला करावं लागेल, हे गरीब लोक आहे। पण एवढं असून बी आमदार पण याच्यात लक्ष घालतात की बाबा लोकांना त्रास नाही व्हायला पाहिजे, पण तरी हा माणूस एवढा धाडसी आहे की तो लोकांना त्रास दिल्याशिवाय राहत नाही। आणि मी तहसीलदार साहेबांना माहिती दिली की साहेब आम्ही येतोय, यांना पण सांगितलं की मी येणार आहे महिला घेऊन, लोक घेऊन। तर हा आज गैरहजर राहिलं, तर माझी अशी एक विनंती आहे की याला तात्काळ इकडनं काढून या टेबलवरती दुसरा माणूस देण्यात यावा, ही माझी नम्र विनंती। एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद। हमारे जो लेडीज है, वयोवृद्ध है और अपंग है, और कुछ पुरुष अपंग है, और बुजुर्ग है, विधवा है, इन सभी का हमने पेमेंट चालू किया है। ये पेमेंट गवर्नमेंट तरफ से इनको पेमेंट मिलता है। ये पेमेंट इनका चालू था, तो पेमेंट इनका 2-3-4 महीने से पेमेंट बंद है। तो बंद के कारण ऐसा इनको हयात पत्र लगता है। हयात पत्र हमने निकाला है, और हमारे जो जिला परिषद सदस्य सैयद कलीम भैया है, ये सभी गौर गरीब और हर जाति धर्म के लिए काम करते हैं। इन्होंने अपने से खुद से फाइल बनाया और फाइल उनकी मंजूर किया, और उनको एक बस में किराए की बस करके, और सभी 60-70 लेडीज़ को और जेंट्स को उन्होंने एक बस करके किराए की, और बस में उन्होंने भेजा है, और सब पूरा खर्चा ये उठाते हमेशा। अरे लेडीज़ का अभी पेमेंट बंद था, तो हयात पत्र दे के अभी तहसीलदार साहब को देने वाले हैं, और उनका पेमेंट अभी चालू हो जाएगा। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल रज्जाक सलामत खां पठान, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष हूँ शरद पवार साहब का। हम सफिया अयूब शेख है, और हमारे मतलब बेवा के सब पूरे हमारे सरपंच, उप सरपंच कलीम भैया, हशम पटेल और रज्जाक पठान
इन्होंने बहुत बहुत कोशिश की हमारे लोगों के लिए। हमारी जितनी भी माँ बहनें यहाँ आई है, उनके किसके 10 साल से 20 साल से शौहर मरे है, कोई अपंग है, कोई ये है, तो उन्होंने बेचारों ने कोशिश करके ना हमको सबको पेमेंट दिलाए। मगर आज हम इसलिए यहाँ जमा हुए कि हमारा हयात पत्र मांग रहे थे, इसीलिए हमने हयात पत्र लेने के लिए उन्होंने खुद के पैसों से बस लगाए और यहाँ लेकर आए हम सब गौर गरीबों को। मेरा नाम सफिया अयूब शेख है। सामने आप में और कोई बोलेगा? बोलेगा कोई? थोड़ी हिम्मत करो, बोल सकते ना, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी हिम्मत करना पड़ेगी। थोड़ी तुम बोलो कोई। एक आधा मिनट नहीं, हिंदी में नहीं बोलो, ज्यादा हिंदी में है ना, तो बस एक आधा मिनट से भी कम बोलो। नहीं आता मेरे को, नहीं आता नहीं वो वो कलीम भाई वो हमारा जोर से बोलो। आम्ही गरीब आहे, आम्ही आम्हाला सहारा नाही हं? कलीम भाई का राजू भाई का उसका सहारा आमचं उन्होंने पे- त्यांनी आम- आमचं चालू केलं आमचं पेमेंट चालू करा केलं